अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ओब्लिक ट्रायंगल के सॉल्यूशंस। ओब्लिक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो। तो ऐसी ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हम उस मेथड के मुताबिक रूल्स यूज़ करेंगे। जैसे टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि अगर ओब्लिक ट्रायंगल ऐसी है कि उसमें एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हैं तो साइन लॉज यूज़ करें। तो ये वाले हमने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सेकंड टाइप जिसमें 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया था, तब हमने यूज़ किए थे लॉ ऑफ कोसाइंस। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की ओब्लिक ट्रायंगल, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो। तब हमने सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। तो हम यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट लॉज, हम यूज़ कर सकते हैं उसमें टेंजेंट लॉज भी, और ये भी यूज़ कर सकते हैं कि चूँकि 3 साइड्स गिवन हैं, हमने 3 एंगल्स निकालने होंगे, तो 3 एंगल्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोसाइंस लॉ। तो मतलब ये है कि तीनों साइड्स गिवन हों, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कौन से लॉज यूज़ करने हैं, तो 3 एंगल्स निकालने के लिए हम फिर से कोसाइन लॉज भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है कि आप टेंजेंट लॉज ही यूज़ करें, तब हम यही वाले यूज़ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हम उनके मुताबिक फार्मूलाज जो हैं उसी तरतीब से यूज़ करते जाएंगे। Okay, जी, now we have a question that we have to solve a triangle using first laws of tangent and then laws of sines। और डाटा हमें ये दिया गया है, देखें ए साइड और बी साइड दे दी है, तो साथ इनका इंक्लूडेड एंगल है। इट मीन दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल। ये हमें डाटा से ही पता चलेगा कि किस टाइप की ट्रायंगल है, कौन से रूल्स लगाने हैं, अगर ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से लॉज यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट वी यूजिंग टेंजेंट लॉज। यहाँ हम जो टेंजेंट लॉ यूज़ करेंगे तो ए बी साइड के मुताबिक, यानी कि जो 2 साइड्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम टेंजेंट लॉ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी साइड्स हमें गिवन हैं, तो हमने उसके मुताबिक ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 चूज़ कर लिया। और अगर यहाँ पे बी सी साइड होती तो हम उसके मुताबिक यहाँ पे बी माइनस सी वाला फार्मूला लगाते हैं, बी माइनस सी लेते हैं, यहाँ पे बी प्लस सी एंड इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इस ए और सी वाली साइड हमें होती तो उसके मुताबिक हम टेंजेंट लॉज यूज़ करते हैं। ओके जी, इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हमें पता है कि जब तीनों एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा एंड दिस इज गैमा, सो ए बी एंड सी। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, और गैमा हमें दिया गया था। सो 180 डिग्री माइनस गैमा इज 44 डिग्री 29 मिनट्स, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड 31 मिनट। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हम आते हैं टेंजेंट लॉ की तरफ। इसमें वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमें क्या दे दी है, सो नाउ ए की वैल्यू हमारे पास है 36.21 माइनस बी इज 42.09 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 36.21 प्लस 42.09 इक्वल टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, इसलिए हमने ये पहले निकाल लिया था। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 135 डिग्री एंड 31 मिनट डिवाइडेड बाय 2। ये हमने जो हमें गिवन डाटा था फार्मूले में पुट कर दिया। ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 36.21 माइनस 42.09 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5.88। सो वी गेट माइनस 5.88 डिवाइडेड बाय 36.21 प्लस 42.09 इज 78.3 इक्वल टेंजेंट
अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेंजेंट 135 डिग्री एंड 31 मिनट को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एंगल हमारे पास रिड्यूस होके 67 डिग्री एंड 45 मिनट में रिड्यूस हो जाएगा. Now this is equal to minus 0.0750 equal tangent alpha minus beta divided by 2 over tangent 67 degree and 45 minutes is equal to 2.4443. Now multiply this 2.4443 to 0.0750. So this implies that minus 0.050 multiplied by 2.443 equal tangent alpha minus beta divided by 2. ओके जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो टेंजेंट है इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसका इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -0.1835 इक्वल टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2. अब ये जो टेंजेंट है इसको हम दूसरी तरफ अप्लाई करेंगे तो इसका इन्वर्स जाएगा उस तरफ. सो वी विल गेट दैट टेंजेंट inverse of minus 0.18355 equal alpha minus beta divided by 2 and tangent inverse of minus 0.18355 is, इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद 10 डिग्री 24 मिनट्स माइनस साइन के साथ, क्योंकि टेंजेंट के एंगल का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है. एंड अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये जो 2 है इधर डिवीजन में 2, ये जो डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल गिव्स एज अल्फा माइनस बीटा इक्वल -20 डिग्री एंड 48 मिनट से इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी. ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड किया. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा आपस में कैंसिल आउट एंड अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा और दूसरी साइड में हमारे पास 135 डिग्री 21 मिनट्स और चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसमें से माइनस हो जाएगा. सो 135 डिग्री 31 मिनट माइनस 20 डिग्री 48 मिनट्स और ये जो अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा और ये सारा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 57 डिग्री एंड 22 मिनट्स. अब ये जो वैल्यू है अल्फा की इसको हम किसी एक इक्वेशन में 1 में लगा दें. ठीक है, 1 में लगा लें या 2 में लगा दें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी. So by using this value of alpha in equation number 1, by using ओके जी, हमने अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, जहाँ पे अल्फा था वहाँ हमने 57 डिग्री एंड 22 मिनट्स पुट कर दिया. यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी. सो बीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री एंड 10 मिनट्स. नाउ वी हैव ऑल 3 एंगल्स. गैमा हमें दिया गया था, अल्फा हमने फाइंड कर लिया और बीटा भी हमने फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड वन साइड, क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन थी, ए और बी साइड हमें गिवन थी और हमने निकालनी है अब सी साइड. ठीक है, ए बी साइड हमें गिवन थी, सी साइड अभी हमने फाइंड करनी है. गैमा हमें गिवन था और बाय यूजिंग टेंजेंट लॉज हमने अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया, तीनों एंगल्स हमारे मुकम्मल हैं. अब सी साइड निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन लॉज. सो नाउ यूजिंग साइन लॉज हमारे पास क्या थे, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा.
अब देखें इसमें हमने सी वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो सी ओवर साइन गैमा के साथ हम इसका रिलेशन यूज कर सकते हैं बी ओवर साइन बीटा का, या सी ओवर साइन गैमा के साथ ए ओवर साइन अल्फा का रिलेशन भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी इजी लगे उसको हमने रखते हुए सॉल्व करना है। तो ये चूंकि एक दूसरे के पास ही हैं तो मैं यही वाले दोनों रिलेशन से चूज कर रही हूँ। वैसे पास होने से या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों रिलेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। अब इसमें वैल्यूज लगाएं। बी जो हमें दिया गया था, बी था 42.09 साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड कर लिया था 78 डिग्री 10 मिनट्स, इक्वल सी हमें मालूम नहीं है, एंड डिवाइडेड बाय साइन गैमा, गैमा हमें दिया गया था 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स. So by using calculator and after simplification we get that C की वैल्यू हमारे पास बनेगी 42.09 मल्टीप्लाई बाय साइन 44 डिग्री 29 मिनट्स divided by sine 78 degree and 10 minutes. So after simplification we get that C equal to 30.13. So this is the third side of the given triangle. दो साइड्स हमें गिवन थी, तीसरी साइड हमने निकाल ली।